अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है हम एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMCVTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ का नाम है सागर और मेघ। पाठ क्रमांक 6, सागर और मेघ, जिसे लिखा है राय कृष्ण दास जी ने। इसके लेखक है राय कृष्ण दास और मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए सीधा बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMCVTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आज हम पाठ पढ़ने वाले, पाठ क्रमांक 6 सागर और मेघ। परिचय देख लेते हैं। किसका परिचय देखेंगे हम? राय कृष्ण दास, जो इस पाठ के लेखक हैं। इनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1882 वाराणसी उत्तर प्रदेश और इनकी मृत्यु हुई 1985। किसकी? राय कृष्ण दास। परिचय देख लेते हैं। परिचय: राय कृष्ण दास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार थे। आपने कविता, निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास आदि विषयों पर रचना की है। इसका मतलब ये है कि राय कृष्ण दास जी को अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत वगैरह भाषा आती थी और उसके वो जानकार थे और उनमें भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, बहुत सारे लेख लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ: भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, मौखिक ग्रंथ, साधना, आनाख्याय, सुधांशु, कहानी संग्रह, परवाल, गद्य गीत आदि, ये सब इनकी क्या है? प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझने के लिए हमें मिलता है। संवाद: दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, बातचीत या संभाषण संवाद कहलाता है। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है, ये स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा प्रदान की है। तो सबसे पहले संवाद। संवाद क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, बातचीत, संभाषण संवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संवाद। दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो हो, एक आदमी तो बात कर नहीं सकता है ना, बराबर ना। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, संभाषण होता है ना, उसे क्या कहते हैं?
संवाद कहते हैं। और इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। सागर यानी कि समंदर और मेघ यानी बादल। मेघ का मतलब क्या होता है? बादल, जिसे पानी बरसता है ना, अब्र कहते हैं, बादल कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। तो उसके गुणों को यानी उसके अंदर जो गुण है वो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और आगे क्या बता रहे हैं कि अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना एक बुराई है। हमारे अंदर जो खूबियाँ है उस पर इतराना कि ये तो सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है, उस पर क्या करना? इतराना, अहंकार करना, गुरूर करना, ये क्या है? बुराई है, अच्छी बात नहीं है, इससे बचना चाहिए। यहाँ पर ये स्पष्ट किया गया है और बताया गया है कि सब कैसे रहे? विनम्र के साथ रहे, प्यार मोहब्बत से रहे, इसकी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की है। तो हमने पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लिया। जो पाठ के लेखक है राय कृष्णदास, उनका परिचय कर लिया। अभी दोनों चीज़ें हो गई हैं। अब हम सीधा बढ़ते हैं आगे हमारे पाठ की तरफ, जिसका नाम है सागर और मेघ, जिसे लिखा है राय कृष्णदास जी ने। अभी देखिए यहाँ पर सागर और मेघ के बीच में क्या है? वार्तालाप है, संवाद है, बातचीत है। अब सागर क्या कह रहे हैं? देखिए, सागर, मेरे हृदय में मोती भरे हैं। क्या कह रहा है सागर? मेरे हृदय में मोती भरे हैं। हृदय मतलब दिल। क्या होता है? दिल। मेरे हृदय में क्या भरे हैं? मोती भरे हैं, सागर कह रहा है। क्या कर रहे हो? अपने अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं? इतरा रहे हैं। आगे देखते हैं मेघ। हाँ, वे ही मोती जिनके कारण है मेरी बूंदे। सागर क्या कह रहा है कि मेरे हृदय में तो मोती भरे हैं। तो मेघ क्या करे कि हाँ, ये वही मोती है जिनके कारण है मेरे बूंदे। यानी जब आसमान से, अब्र से, बादल से, मेघ से जब बूंदे बरसती है और वो सीप के अंदर गिरती है और वो समंदर के अंदर जाती है, तो वो क्या बनती है? मोती कह बनती है। यही कह रहे हैं यहाँ पर मेघ। सागर कह रहा है कि मेरे हृदय में मोती भरे हैं। तो मैं कह रहे हाँ, ये वही मोती है जिनके कारण है मेरी बूंदे। सागर, हाँ हाँ, वही वारी जो मुझसे हरण किया जाता है, चोरी का गर्व। अब यहाँ पर सागर कह रहा है हाँ हाँ, वही वारी जो मुझसे हरण किया जाता है, चोरी का गर्व। पहले सागर ने क्या कहा कि मेरे हृदय में मोती है। तो मैं कह रहा है कि वो मेरे वजह से ही है, क्योंकि मैं जब बरसता हूँ तो ही उसकी बूंदें बनती गिरती है और उससे मोती बनते हैं। तो सागर कह रहा है कि हाँ हाँ, वही वारी यानी वही हवा जिसकी वजह से बादल बनते हैं। और सागर कह रहा है कि वो तो मेरी वजह से चोरी का गर्व, यानी तुमने मुझसे चुराया है, चोरी का गर्व तुमने प्राप्त किया है। तो आगे मैं क्या कहता है? हाँ हाँ, वही जिसको मुझसे पाकर बरसात की उमड़ी नदियाँ तुम्हें भरती है। आप क्या कह रहे हो कि जब बारिश होती है, बादलों के ज़रिए बारिश होती है और जो बरसती है तो फिर नदियाँ भरती है और फिर ये नदियाँ बहकर आकर कहाँ गिरती है? सागर में ही गिरती है, समंदर में ही गिरती है। तो वो कह रहा है कि जो हवा के ज़रिए बादल बनते हैं वो पानी भी तो किसकी वजह से आया है? हाँ, बादलों के ज़रिए और बारिश के ज़रिए ही तुम्हारे अंदर पानी आया है। मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन मान नहीं रहे। दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं? बड़ाई कर रहे हैं, अपने गुणों पर क्या कर रहे हैं? इतरा रहे हैं। हाँ, वो कह रहा है कि मेरे हृदय में मोती है, वो कह रहा है कि उसका कारण मैं हूँ। तो सागर कह रहा है कि जो बादल बरसते हैं वो मेरे ही वजह से बनते हैं। तो बादल कह रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पानी आता है वो नदियों से ही आता है, और नदियाँ जब मैं बरसता हूँ तभी तो वो नदियाँ बनती है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पीछे नहीं आ रहा है। सागर बोलता है कि मेरे गुण अच्छे हैं, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मेरे अंदर ज़्यादा गुण है, और मैं कह रहा है कि मेरे वजह से सारे चीज़ें हो रही है, मेरे अंदर भी बहुत सारे गुण हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या चल रहा है यहाँ पर? समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे आपको पता है बारिश का चक्कर है ना,
किस तरह बारिश बरसती है, बराबर ना। पहले सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है, फिर हवा में शामिल होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर ऐसी एक जगह हो जाता है जहाँ पे इसको ठंड लगती है, ठंडा मौसम हो जाता है, तो फिर वहाँ पे बारिश बरस जाती है ना। बादल खुल के बारिश बरसना शुरू हो जाती है। तो बारिश बरसती है तो फिर वो बारिश पानी की शक्ल में बहते हुए, नदियों की शक्ल में, नालों की शक्ल में बहते हुए फिर समंदर में आके मिलती है, फिर वही पानी ऊपर जाता है। ऐसा होता है ये चक्कर, बराबर ना। आपने पढ़ी है ये सारी चीज़ें। तो वही यहाँ पर बता रहा है सागर और मेघ कि ये सब मेरे वजह से। सागर बोल रहा है नहीं, मेरे वजह से है। बढ़ते आगे, आगे क्या कह रहा है सागर, देखिए। सागर, बहुत ठीक, क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं देंगी? सागर क्या कह रहा है, बहुत ठीक, ठीक कहा तुमने कि सागर में जो है नदियां आकर मिलती है। तो जब 4 महीने बारिश बरसती है तो क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं दे सकती, टैक्स नहीं दे सकती? मेघ मुस्कराया, अच्छी याद दिलाई, मेरा बहुत सा दान वे पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। क्या कह रहा है मेघ कि मेरा बहुत सारा धरोहर पृथ्वी के पास, ज़मीन के पास दे रखा है, छोड़ रखा है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है, उसी से कर लगातार तुझे मिलता ही रहता है। कौन कह रहा है ये, मेघ। सागर क्या कह रहा है कि 8 महीने मुझे कर नहीं दे सकती, तो मेघ कह रहा है कि वो कर भी मेरे ही वजह से तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि मैं बरसता हूँ और फिर नदियाँ लगातार बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है, इसीलिए तुम्हें वो मिलता है। बहुत सा दान मैंने क्या कर रखा है, छोड़ रखा है धरती पर। हाँ, धरती के धरोहर है वो, वहाँ पर छोड़ रखा है, और उसी से तुम्हें क्या मिलता है, कर मिलता है। आगे कह रहा है सागर, वाष्पमय शरीर क्या बढ़ बढ़कर बातें करता है, अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना पड़ेगा। क्या बोला सागर कि वाष्पमय शरीर इतना खुद को महान समझ रहा है और क्या बढ़ बढ़कर बातें कर रहा है। कौन, मेघ से बोल रहा है सागर के इतना बड़ा मत बन और इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, खुद को महान मत समझ, अंत में क्या करना है, तुझे नीचे ही गिरना है। मेघ को क्या है, मेघ यानी बादल, बादल में से क्या गिर जाता है ना, बारिश होती है, पानी बरस जाता है, तो किधर गिरता है वो, नीचे ही गिरता है, ज़मीन पर ही गिरता है। तो वही कह रहा है सागर के इतना बड़बड़ा मत, बातें मत कर ज़्यादा, आखिर में तुझे क्या करना है, नीचे गिरना है और मिट्टी में ही मिलना है। कौन कह रहा है ये, सागर कह रहा है मेघ से के ज़्यादा होशियारी मत बता मेरे को, समझ में आ रहा है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, तुझे आखिर को ज़मीन पर ही गिरना है और मिट्टी में मिल जाना है, सागर कह रहा है ये। आगे देखते हैं मेघ क्या कह रहा है, खार की खान संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, तुझे मैं शुद्ध और निष्ठ बनाकर उच्चतम स्थान देता हूँ, फिर तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूँ, उसी का ये फल है। क्या कह रहा है, मैं एक भी गुस्से में आ गया। खार की खान है ना, समंदर का पानी कैसा होता है, खारा होता है। हाँ, समंदर का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पी नहीं सकते, है ना। संसार भर के दुष्ट, पृथ्वी के विकार, तुझे मैं शुद्ध और निष्ठ बनाकर उच्चतम स्थान देता हूँ। मैं ही तुझे क्या करता हूँ, शुद्ध बनाता हूँ और निष्ठ बनाता हूँ, मिष्ट बनाता हूँ और तुझे उच्चतम स्थान देता हूँ। क्या करता हूँ, ऊंचे मुकाम पर तुझे पहुँचाता हूँ, फिर तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त और शीतल करता हूँ। अमृतवारी धारा मतलब नदियाँ, जो नदियों का पानी कैसे रहता है, मीठा रहता है और इस्तेमाल के लायक रहता है, पीने के भी लायक होता है ना। तो वही कह रहे हैं पर मैं कि तो मुझे इस तरह मत बोल, बड़बड़ा मत, तुझे आके ज़मीन पर ही गिरना है, मेरी ही वजह से तेरा उच्चतम स्थान होता है और मेरी ही वजह से तुझे अमृतवारी धारा से तृप्त होने का मौका मिलता है, तुझे मैं शीतल करता हूँ, उसी का ये फल है। समझ में आ रहा है। तो क्या कह रहा है, अब यहाँ दोनों के बीच में
बातें बढ़ गई है किसके बीच में, सागर और मेघ के बीच में। सागर बोलता है कि मैं उच्चतम हूँ, मेघ बोलता है कि मैं उच्चतम हूँ। सागर बोलता है कि मैं तुझे उच्चतम स्थान प्राप्त करा रहा हूँ, मैं तुझे बड़ा बना रहा हूँ। और मेघ कह रहा है कि मैं तुझे बड़ा बना रहा हूँ। सब अपने अपने गुणों पे क्या कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, इतरा रहे हैं कि मेरे पास ये गुण है, मेरे पास वो गुण है, बराबर ना। और यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि किस तरह बरसात होती है, किस तरह नदियाँ मिलती है, और इसके साथ साथ हमें ये भी सीखने के लिए मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं सागर क्या कह रहा है। हाँ हाँ, दूसरे की करतूत पर गर्व, सूर्य का यश अपने पल्ले। क्या कह रहे हैं सागर? सागर कह रहा है कि हाँ हाँ, दूसरे की करतूत पर गर्व, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें तो सूरज के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? सूरज के जरिए। सूरज से ही, गर्मी से ही पानी क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, और फिर भाप बनकर वो उड़ता है, और उसके बाद फिर वो क्या बनता है, बादल की शक्ल इख्तियार करता है। तो वो कह रहा है कि हाँ हाँ, दूसरे की करतूत पर गर्व, यानी दूसरे कर रहे हैं और तू उस पर फख्र महसूस कर रहा है। सूर्य का यश अपने पल्ले, जो सूरज कर रहा है, सूरज की जो चीज़ें हैं तू अपने पल्ले बांध रहा है। सूरज ये काम करता है और तुझे लग रहा है कि ये काम तू कर रहा है। कौन कह रहा है ये? सागर कह रहा है मेघ से। मेघ टास करते हुए, क्यों? मैं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूँ, वो इसी के विनिमय में ये करता है। उसका ये कर्म मेरी संपत्ति है। वो तो बादलों में केवल विश्राम का भागी है। क्या कह रहा है मेघ? क्यों? मैं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूँ। हाँ, 4 महीने में सूरज को क्या देता हूँ? आराम देता हूँ। कौन से 4 महीने? बारिश के 4 महीने, है ना। सूरज हमें कम दिखाई देता है, बादलों के पीछे क्या होता है, छुपा हुआ होता है ना। मेघ कह रहा है कि मैं सूर्य को आराम देता हूँ, विश्राम देता हूँ, ये उसी की विनिमय है, ये करता है, उसी की वजह से तो यही करता है। 4 महीनों से मैं आराम देता हूँ, तब वो 8 महीने क्या करता है, हाँ, पानी ऑब्जर्व करता है, पानी को भाप बन के उड़ाता है। उसी का ये कारण है, उसी की वजह से ये करता है। उसका ये कर्म मेरी संपत्ति है। उसको ये वो जो कर रहा है, सूरज जो कर रहा है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी जायदाद है, ये उसी को करना ही पड़ेगा। वो तो बादल में केवल विश्राम का भागी है। उससे क्या चाहिए? सिर्फ बादलों के पीछे आराम चाहिए सिर्फ। देखिए अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, बातचीत अगले स्तर पर पहुंच चुकी है। सागा कह रहा है कि दूसरे की करतूत पे तू यश प्राप्त कर रहा है, दूसरे की करतूत पे तू गर्व कर रहा है, ये तो गलत बात है। तो मेघ कह रहा है कि नहीं, मैं सूरज पे क्या करता हूँ, आराम देता हूँ 4 महीने, इसके एवज में वो मुझे 8 महीने तक मेरे लिए वो क्या करता है, काम करता है। उसको तो सिर्फ बादलों के पीछे जाकर आराम करना ही काफ़ी है। समझ में आ रहा है? देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं सागर। और मैं जो उसे रोज विश्राम देता हूँ, उसका क्या? क्या कह रहा है सागर, है ना। रोज सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होता है, डूबता है ना। तो सागर क्या करे, और मैं जो उसे रोज विश्राम देता हूँ सूर्य को, उसका क्या? तो आगे मेघ क्या कह रहा है, उसके बदले तो वो तेरा जल शोषण करता है, उसके बदले में ही तो वो तेरा जल लेता है। तेरा जल मतलब तेरा जो पानी है उसका शोषण करता है, उसको खींचता है तेरे से। देखिए सब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की बस बुराई करना चाहते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, बस कि मैं आला हूँ, मैं उम्दा हूँ, ये सब मेरे ही लिए है और मेरे ही वजह से ये सब होता है। बादल सूरज को आराम दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। सागर सूरज को आराम दे सकता है कि उसको, उसका तो काम है उगना। अगर वो बादल के पीछे भी छुप जाएगा तो भी वो क्या करेगा, उतना ही चमकता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है, एक दूसरे से संवाद हो रहा है सागर का और मेघ का। सागर कह रहा है कि तो दूसरे के करतूत पे ज़्यादा इतरा मत। तो मेघ कह रहा है कि क्यों नहीं इतराऊँ, मैं उसको 4 महीने आराम तो देता हूँ ना। सागर कह रहा है कि हाँ ठीक है, मैं तो उसे रोज़ आराम देता हूँ। तो मेघ कह रहा है कि उसके बदले तो वो तेरा पानी चूसता है, तेरा पानी खींच लेता है। बढ़ते आगे। सागर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं सदैव अपना कर्म करता हूँ और अन्यों से करवाता भी हूँ। सागर क्या कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, मैं अपना काम कभी नहीं छोड़ता और अपना काम
करते ही रहता है, सदा ही अपना कर्म करता हूँ, सदा ही यानी हमेशा ही मैं अपना काम करते ही रहता हूँ, और जो मेरे से रिलेटेड है मैं उनसे काम क्या करता हूँ, करवाता भी रहता हूँ, है ना। सागर से और मेघ से बातचीत यहाँ पर शुरू है, संवाद शुरू है दोनों का एक दूसरे का। आगे देखते हैं इसके बदले में, इसका जवाब में मेघ क्या कहता है। इटलाकर, धन्य रे वृत्ति, मानो श्रद्धा पूर्वक तू सूर्य को वो दान देता है, क्या तेरा जल वो हठात नहीं करता। क्या कह रहा है यहाँ पर, धन्य रे वृत्ति, मानो श्रद्धा पूर्वक यानी तू अपने मन से तू ये करता है, सूर्य को वो दान देता है, ऐसा नहीं है। क्या तेरा जल वो हठात नहीं करता, क्या तेरा जल जो है वो उसको वो भाप बनाकर नहीं उड़ाता। सागर गंभीरता से, और वाडो जो मुझे नित्य जलाया करता है तो भी मैं उसे छाती से लगाए रहता हूँ, तनिक उस पर तो ध्यान दो। सागर क्या कह रहा है ना। सागर के अंदर ज्वालामुखी पट्टे हैं ना, ज्वालामुखी बराबर देखे होंगे आप लोगों ने, क्या करते हैं, ज्वालामुखी पट्टे हैं और समुंदर का पानी को गर्म कर देते हैं। समुंदर के अंदर भी अग्नि होती है ना नीचे, बराबर ना। तो वही कह रहा है पे, जो मुझे नित्य जलाया करता है, जो मुझे हमेशा जलाता है तो भी मैं उसे छाती से अपने सीने से लगा के रखता हूँ, तनिक उस पर तो ध्यान दो, आप उस पर भी तो ज़रा ध्यान दो। सागर क्या कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना काम लगातार करते रहता हूँ, अन्य से करवाता ही रहता हूँ। तो मैं कह रहा है कि वाह वाह, तू तो श्रद्धापूर्वक ये काम करता है ना। तो सागर कह रहा है कि अरे इस पर भी तो ध्यान दो, जो मेरे अंदर जो ज्वाला फुट्टा है वो भी तो मुझे जलाता है, तो अभी मैं उसे अपनी छाती से सीने से लगा के रखता हूँ, उस पर भी तो ज़रा ध्यान दो। मैं एक मुस्कुरा दिया, हाँ उसमें तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वो तुझे जो जलाता ना रहे तो तेरी मर्यादा ना रह जाए। हाँ क्या बोल रहा है वो, कि उसमें भी तेरा ही फायदा है, वो तुझे जलाएगा नहीं तो तू मर्यादा में कैसे रहेगा, तू तो फैलते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। वो तुझे जलाता है इसीलिए तो हद में रहता है, और अगर तुझे नहीं जलाएगा तो तू अब तो अपने हद से बाहर चला जाएगा। क्या कह रहा है मैं, और उसको जला रहा है कि इसमें तेरा और कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है, इसमें तेरा ही मतलब है, तेरा ही इसमें फायदा है, क्योंकि वो तुझे जलाता ना रहे तो तेरी मर्यादा ना रह जाए। हाँ तेरी मर्यादा रह जाएगी। समझ में आ रहा है आपके। चलिए देखते आगे। सागर गरज कर, तो उसमें मेरा, सागर गरज कर तो उसमें मेरी क्या हानि, हाँ प्रलय अवश्य हो जाए। क्या कह रहे हो, गरज कर उसमें मेरा क्या हानि, हाँ प्रलय अवश्य हो जाए, उसमें मेरी क्या, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, मुझे क्या तकलीफ है, हाँ बल्कि इससे खात्मा हो सकता है। क्या हो सकता है, तबाही आ सकती है, आफत आ सकती है, खत्म हो सकता है। आगे मैं कह रहा है एक सांस लेकर, ये हिंसा वृत्ति और क्या मर्यादा नश, क्या कोई साधारण बात है। क्या कह रहे हो कि उससे तो मुझे क्या हानि है, तो वो कह रहा है कि ये हिंसा वृत्ति और क्या मर्यादा नश, क्या कोई साधारण बात है, तुम्हारी मर्यादा नष्ट हो रही है, तुम्हारी हद नष्ट हो रही है, उससे और कोई साधारण बात हो सकती है क्या, यही तो सबसे बड़ी बात है। आगे में कह रहा है उच्च श्रृंखला की इतनी बड़ाई, हाँ क्या कह रहा है, इतनी बड़ाई कोई कैसे कर सकता है। आगे देखिए, सागर अपनी ओर तो देख, जो बादल होकर आकाश भर में इधर से उधर मारा मारा फिरता है। किसे बोल रहा है वो, हाँ मेघ को बोल रहा है। कौन बोल रहा है, सागर के अपनी ओर तो देख, जो बादल होकर आकाश में इधर से उधर मारा मारा भटकता भटकता फिरता है, अपनी तरफ तो देख। मेघ, धन्य तुम्हारा ज्ञान, मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण ना करूं और जहां आवश्यकता हो जीवन दान ना करूं तो रसा निरस हो जाओ, उर्वा से संध्या हो जाए। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के इस तत्व का क्या जाने। क्या कह रहा है वो मेघ,
धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो इल्म है वो तो धन्य है। मैं क्या करता हूँ, मैं आसमान आकाश फिरते रहता हूँ, आकाश में फिरता हूँ, संसार का निरीक्षण करता हूँ, उसकी जांच करता हूँ, देख रेख करता हूँ, और जहाँ आवश्यकता होती है मैं वहीं क्या करता हूँ, बरसता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही घूम फिरता नहीं हूँ। तुम नीचे रहने वाले, ऊपर रहने वाले के इस बात को क्या समझेंगे, क्या जानेंगे? तुम लोग तो नीचे हैं, ऊपर आकर देखो ज़रा, ऊपर से क्या होता है, क्या दिखता है। तुम तो नीचे ही रहते हो। सागर से कह रहा है मेघ। सागर, यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूँ, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है। क्या कह रहा है सागर? यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूँ, क्योंकि हम दोनों का आकाश, हम दोनों का आसमान एक ही है। हम दोनों का आसमान क्या है? अलग अलग नहीं है। मेघ, हाँ निसंदेह। ऐसी दलील वे ही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर और शंख घोंगे भरे हैं। क्या कह रहे हो कि हाँ, ऐसे सोच तो उन्हीं लोगों की हो सकती है जिनके दिल में पत्थर, कंकड़, शंख, घोंगे वगैरह भरे हुए हैं ना। सागर में ये सब रहते हैं नीचे। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बातचीत हो रही है, सागर और मेघ के बीच में संवाद हो रहा है, और ये सबक काफ़ी बड़ा है, ये पार्ट काफ़ी बड़ा है। तो आज का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी आपके पास अवेलेबल करवाएंगे। जल्दी ही यूट्यूब पर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, बहुत जल्द आ जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये पार्ट आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।